बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही लॉन्ग बनता है, कभी कभार थ्योरी का लॉन्ग बन जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल का लॉन्ग क्वेश्चन बने तो ये समझ लें 70% न्यूमेरिकल इसी यील्ड में आने से रिलेटेड होता है, यील्ड से होता है। वेरी इजी टॉपिक है ये, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल जैसे अभी बताया है वो भी आ सकता है, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वेरी इजी टॉपिक। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, यील्ड। तो स्टूडेंट्स, यील्ड का मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्ट। जो काम हम करते हैं उस काम के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है उसे यील्ड कहते हैं। तो यील्ड बेसिकली क्या है? यील्ड मीन प्रोडक्ट, पैदावार, हासिल। जो हम काम करते हैं उसके नतीजे में जो कुछ हम हासिल करेंगे वो क्या कहलाएगा? यील्ड। जैसे एक फार्मर है, किसान है, वो फसल उगाता है, फसल उगाने के बकाश्त करता है, जब वो पैदावार हासिल करता है तो वो उसकी यील्ड कहलाएगी। प्रोडक्ट जो हासिल करेगा वो यील्ड। अब केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है उसकी जो भी अमाउंट हो वो क्या होता है? यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यील्ड कहलाएगा। अब दो तरह से होता है ये प्रोडक्ट, ये यील्ड दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, अभी सिर्फ एस्टिमेट लगाया है कि ये वाला रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन से इतनी अमाउंट में प्रोडक्ट हासिल हो सकता है। सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, प्रैक्टिकली नहीं है, एक्सपेरिमेंटली नहीं है। सिर्फ ये एस्टिमेट लगाया है, अंदाजा लगाया है कि इन रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराने से ये वाला जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो प्रोडक्ट इतना हासिल होगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा और वो कहलाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स इतने रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे, कैलकुलेशन से। अभी एक्सपेरिमेंटली या इंडस्ट्री में परफॉर्म नहीं किया वो रिएक्शन, कैलकुलेशन बेस जो प्रोडक्ट हासिल होगा, जो यील्ड हमें हासिल होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। जबकि किसी लैब में, किसी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली जो हम रिएक्शन करेंगे उस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो कहलाएगा एक्चुअल यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, किसी भी काम करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्या कहलाएगा? एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? कैलकुलेशन बेस्ड। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैलकुलेट करके परफॉर्म नहीं किया रिएक्शन नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन बेस है कि इतना प्रोडक्ट हासिल होगा, वो थ्योरेटिकल है। जबकि प्रैक्टिकली हम वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो रिएक्शन होता है तो वो प्रैक्टिकली जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो क्या कहलाएगा? एक्चुअली। अब ये दोनों डिफरेंस है, दोनों में फर्क है, दोनों एक चीज नहीं है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ये समझ लें। सिर्फ बैलेंस इक्वेशन को देख के ये एस्टिमेट किया कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट हासिल हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट। और ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम वैल्यू कभी भी हासिल नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी? ये तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होती है। जब काम करेंगे, जब रिएक्शन होगा
तो उस रिएक्शन में कमी बेशियां हो सकती हैं। तो उन कमी बेशियों की वजह से हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है? बहुत सारी इसकी रीजंस हैं। नंबर वन निग्लिजेंस ऑफ पर्सन। जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में या लैब में, उसकी लापरवाही से प्रोडक्ट जाय हो सकता है, एक वजह ये है। और दूसरी वजह इनएक्सपीरियंस, जो काम कर रहा है वहां पे, जो हैंडल कर रहा है रिएक्शन को, उसे तजर्बा ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है उस रिएक्शन का, फिर भी प्रोडक्ट जाय हो सकता है। या आम सी बात है, हैंडलिंग से भी प्रोडक्ट की अमाउंट वेस्ट हो जाती है, जैसे फिल्ट्रेशन से सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वो है हैंडलिंग प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट जाहिर है हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने से बाद का जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसे फिल्टर करना होता है, उसे उसके क्रिस्टल बनाने होते हैं, उसे वॉश करना होता है। तो इन सब हैंडलिंग प्रोसेस से भी प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। थर्ड पे है कि जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रिएक्टेंट्स कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, साइड रिएक्शन हो सकता है। तो इन सब वजूहात की बिना पर हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इन दोनों में डिफरेंस। अब पढ़ चुके हैं वो क्या है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड क्या है। परसेंटेज यील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब जहरी सी बात है, टोटल वैल्यू, टोटल यील्ड नीचे होती है, ऑब्टेन ऊपर होती है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा आएगी तो मतलब उस यील्ड की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज यील्ड की एफिशिएंसी शो करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब हर किसी को पता चल जाएगा अगर परसेंटेज ज्यादा है, स्टूडेंट की एफिशिएंसी ज्यादा है, स्टूडेंट काबिल है, स्टूडेंट पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर उसके मार्क्स कम आएंगे, आप 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज कम आएगी, स्टूडेंट की एफिशिएंसी क्या शो करेगा कि एफिशिएंसी कम है। इसी तरह परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है? एक्चुअल यील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना है। न्यूमेरिकल जो शुरू में बात की है इसी से हल होगा। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड जितना ज्यादा आएगी, एफिशिएंसी उस यील्ड की ज्यादा होगी, उस रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब वो रिएक्शन ज्यादा प्रोडक्ट देगा। अगर परसेंटेज यील्ड कम आएगी, एफिशिएंसी उसकी कम। ये तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी measure the efficiency of a reaction. We can measure the efficiency of a reaction by calculating the percentage yield. If percentage yield is higher, then the efficiency of reaction is greater. अगर परसेंटेज यील्ड कम आ रही है तो उस रिएक्शन की एफिशिएंसी भी कम है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे, यील्ड का क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होगी। एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या होगा कि इतना प्रोडक्ट हासिल हुआ है। परसेंटेज यील्ड क्या होगी? जो हमने एक्चुअल यील्ड क्या था, जो प्रैक्टिकली हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं वो एक्चुअल यील्ड। तो किसी भी न्यूमेरिकल में एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होगी, थ्योरेटिकल यील्ड आप फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज। थ्योरेटिकल यील्ड कहां से फाइंड आउट करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। प्रैक्टिकली तो वो होती नहीं है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करें। तो जितनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा आएगी, उस रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। या हम किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज यील्ड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ये परसेंटेज, इससे ये यील्ड वाला एक आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है वो इंशाल्लाह
क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, हाँ जी, CaCO3 लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने कहा है एक्चुअल यील्ड दी गई है, हाँ जी, अभी बात की है कि एक्चुअल यील्ड गिवन होगी, एक्चुअल यील्ड दे दी गई है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट की यील्ड मीन प्रोडक्ट, वो दे दी गई है 2.5 kg। अब 2.5 kg का मतलब क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2500 ग्राम, ये एक्चुअली गिवन है। फिर वो कह रहे हैं जो अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी गिवन है 4.5 kg। अब 4.5 kg का मतलब इसे किससे मल्टीप्लाई 1000 से, तो ये आ जाएगा 4500 ग्राम। इतना मैस गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसे हीट करते हैं तो हीट करने से जो प्रोडक्ट, जो यील्ड हासिल होती है कैल्शियम ऑक्साइड की, वो ये है। अब वो कह रहे हैं क्या फाइंड आउट करें, परसेंटेज यील्ड, हाँ जी, वो कह रहे हैं परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करें। अभी पढ़ा है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड नहीं है। डेफिनेशन में क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं वही थ्योरेटिकल यील्ड है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है हमारे पास, बिल्कुल ये बैलेंस है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, हाँ जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इसके टोटल मोलर मास कितना है, कैल्शियम का 40, इसका 12, 52 और इसका 40 है, तो इसका मोलर मास है 100। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मीन लाइमस्टोन heated to produce CaO, कितना प्रोड्यूस होगा, इसका 100 है तो ये कितना बन रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, 40 और 16 56 ग्राम। दोबारा देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से में जितना रिएक्टेंट्स का असल में अमाउंट है, मोलर मास उसका, वो जब रिएक्ट करेगा, हीट होगा, डिकम्पोज होगा, तो कितना प्रोडक्ट दे रहा है, तो असल में इसका मोलर मास 100 ग्राम, तो जब ये हीट होता है प्रोड्यूस होता है कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। सिमिलरली अगर ये 1 ग्राम होता तो CaO कितना प्रोड्यूस होता, 56 और 100। अगर इसका जो गिवन है वो होता 4500 ग्राम, अगर इसका 4500 ग्राम होता तो, चलें जी यहां पे लिख लेते हैं ये, अगर इसका क्या होता 4500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CaO, कितना CaO बनेगा, क्या था 56 और 100 मल्टीप्लाई बाय 4500। तो यहाँ पे जब इसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा
ये 2520, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो पहले से गिवन थी 2500 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट की मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आएगा 99.2%। हाँ जी, ये फाइंड आउट हो गई है परसेंटेज। अब परसेंटेज यील्ड बता रही है इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी इस रिएक्शन की, क्योंकि परसेंटेज यील्ड बहुत ज्यादा आ रही है। एक चीज आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होगी, यील्ड मीन प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट का मैस दिया जाए वो होगा एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। असल में जो मोलर मैस होगा रिएक्टेंट का, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट का मोलर मैस कितना बनाएगा, यूनिट फार्मूला लगा के, इतना इसका मैस हो तो ये इतना बना रहा है, इतना होगा तो इतना बनाएगा, जो दिया गया हो वो होगा तो कितना होगा, तो उस हिसाब से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट हो जाएगी।